Hello everyone. Chapter number 5 of class 10 we are going to discuss today, that is periodic classification of elements. It's a very important chapter and basic chemistry. So अगर आपने पिछले कुछ वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें और चैप्टर्स के वीडियो भी डाले हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट हम कह सकते हैं इसको। क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज टू अरेंज द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स on the basis of their similarities of their properties is called classification of element. Classification of similar elements जो है into groups makes the study of elements easier. इससे एलिमेंट्स की स्टडी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, इसलिए इनको क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है। अभी वह 118 के अराउंड टोटल नॉन एलिमेंट्स हैं। ओके, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ, उसके कुछ अर्ली अटैम्प्ट्स के बारे में हम यहाँ देखें। फर्स्ट द अर्लीस्ट अटैम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स वाज ग्रुपिंग द नॉन एलिमेंट्स, अबाउट 30 एलिमेंट्स उस समय थे, इनटू ग्रुप्स दैट वाज कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ग्रुप में इनको डिवाइड किया था। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इट हैड नो प्लेस फॉर मेटेलॉइड्स। देखो मेटेलॉइड्स भी होते हैं, ये क्लासिफिकेशन डिस्कस करता है अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटेलॉइड्स के बारे में कोई स्पेस इनका डिसाइड नहीं किया गया था, इसलिए ये क्लासिफिकेशन जो है अनएक्सेप्टेड हो गया। उसके बाद बात करें हम डॉब्रिनर्स ट्रायड। इसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट डॉब्रिनर, उन्होंने एलिमेंट्स को ट्रायड मीन्स तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में डिवाइड किया और क्लासीफाई किया। ये तीन जो ग्रुप का एलिमेंट्स था, एलिमेंट्स का जो ग्रुप था, इसी को नाम दिया गया ट्रायड। और इन ट्रायड्स की स्पेशलिटी क्या थी कि पहला और जो तीसरा एलिमेंट था उनके एटॉमिक मास का एवरेज जो निकालते हैं, उस एवरेज के जस्ट नियर अबाउट मिडिल वाला एलिमेंट रखा गया है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पहला और तीसरा एलिमेंट इस तरह से रखा और उनके एवरेज के बराबर जो एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को मिडिल में रख दिया। तो इस तरह से इन्होंने एलिमेंट नंबर 2 फाइंड किया। तो ये कहलाता है इसका ट्रायड। तो एक एग्जांपल जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। दूसरा यहाँ पे है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो इसका भी ये नियर अबाउट ही है। एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहाँ पर भी जो मिडिल एलिमेंट का जो मास है वो इसके एवरेज मास के वेरी क्लोज है। इसके बाद इसकी जो मिस्टेक्स थी, प्रॉब्लम क्या थी, इसमें डिफेक्ट देखते हैं। द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उनको सभी को करेक्टली अरेंज नहीं किया जा सका इन ट्रायड्स में, और इनका कोई जवाब डॉब्रिनर साहब के पास नहीं था, इसलिए इसे अनएक्सेप्टेड कर दिया गया। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड साहब। उन्होंने जो भी एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक साथ 8 एलिमेंट्स को उन्होंने रखा। तो 8th एलिमेंट जो था उसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ में रिपीट कर रही थी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 एलिमेंट इस तरह से रखे और 8th एलिमेंट जो था इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ मिलती थी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने रखा। He found that when the elements were arranged in the increasing order of their atomic masses into octaves, मतलब 8 के ग्रुप में जब इनको रखा गया, there was similarity of properties in every 8th element, उस every 8th element में similarity शो हो रही थी। इसकी प्रॉब्लम क्या रही? The defect in this classification was, पहली बात, all the then known elements and elements that were discovered afterwards could not be correctly arranged into octave.
इसके अकॉर्डिंग उस समय भी जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनको इन ऑक्टेव की तरह से सेपरेट अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो पाया था। दूसरे प्रॉब्लम क्या थी? सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम रोज लाइक कोबाल्ट निकिल। यहाँ देखिए, कोबाल्ट और निकिल की जो प्रॉपर्टी है वो इसके ग्रुप के क्लोरीन और ब्रोमीन से इसकी प्रॉपर्टी कभी भी मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन इनको इस ग्रुप में रख दिया गया, जबकि इसकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं आयरन के साथ। तो आयरन और इनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए यहाँ पर भी एक डिफेक्ट हम शो करते हैं। आयरन हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकिल आर प्लेस्ड इन डिफरेंट रोज। देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन इनको अलग अलग रख दिया गया, तो इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो मैच कर रही है, ठीक है, आयरन की, कोबाल्ट की और निकिल की। इनको तो दूर दूर रख दिया गया, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन इनकी प्रॉपर्टी के साथ इसका कोई मैचिंग नहीं हो रहा था। उसके बाद आते हैं ग्रेट साइंटिस्ट मेंडेलीव्स, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, उनके नाम से जाना जाता है। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लॉ को याद रखना, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके पीरियोडिक, उनके जो एटॉमिक मास है उसके रिपीट होती हैं, तो वो पीरियोडिकली रिपीट हो रही हैं। वो पीरियोडिकली किस तरह से रिपीट किया है, इन्होंने अरेंज किया है एलिमेंट्स को, तो इन्होंने इस तरह से अरेंज किया, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बीच बीच में इन्होंने कुछ स्पेस छोड़े, तो जो इन्हें ग्रेट साइंटिस्ट साबित करती है। इसी की वजह से ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए और इसी क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया। इतने ज़्यादा आगे की बात भी सोचकर इन्होंने रखी थी कि अगर बाद में कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनको कौन सा प्लेस रखा जाएगा। मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की कुछ स्पेशलिटीज़ यहाँ देख लेते हैं, क्या क्या मेरिट्स थे उनकी। एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन ए मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के ज़्यादा फंडामेंटल बेसिस पे इनको और प्रॉपर्टी के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया। सेकंड थिंग, स्पेसेस वर लेफ्ट वैकेंट स्पेस रखे गए थे टू एक्मोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। एंड थर्ड वन, इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। ये और बड़ी बात है कि इनकी बताई हुई बात से इन्होंने जिस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसके बेस पे ये प्रेडिक्ट करना इजी हो गया कि इन एलिमेंट्स के साथ में किस तरह के एलिमेंट की डिस्कवरी होगी आगे चलकर। देन द इनर्ट गैस एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर, ये भी एक उस समय चूंकि जानकारी नहीं थी, तो कुड बी प्लेस्ड इन ए सेपरेट रो विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। और ये एक बड़ी अचीवमेंट थी कि इस तरह से उन्होंने अरेंज किया था कि जो इनर्ट गैसेस थी उनको अलग से सेपरेट से एक ग्रुप में रख दिया गया और पूरी टेबल को कहीं किसी प्रकार से डिस्टर्बिंग नहीं करना पड़ा। तो ये तो थी इनकी मेरिट्स। अब इनकी कुछ लिमिटेशंस भी रही। क्या क्या लिमिटेशंस हैं तो इनको भी देखते हैं। पहली लिमिटेशन क्या थी? सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकिल। कोबाल्ट और निकिल को प्रॉपरली अरेंज नहीं किया गया। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है 58.9 है, जबकि निकिल का है 58.7। सो इट शुड बी प्लेस्ड हियर, क्योंकि इसका कम है 0.7 है, इसका 0.9 है। तो कोबाल्ट यहाँ पे आना चाहिए था, निकिल यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसको इस तरह से रखा और इस बात को ये क्लियर नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। ठीक है। Second, the position of hydrogen is not clear because it shows property similar to metals and as well as non-metals. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखो, हाइड्रोजन का जो प्लेस है वो भी एकदम से पूरी टेबल से बाहर की तरफ रखा हुआ है। इसका प्लेस भी डिसाइड नहीं किया जा सका कि ये मेटल है या नॉन मेटल की कहाँ रखना है इसको। एंड थर्ड वन, द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट क्लियर। आइसोटोप के लिए भी कोई स्पेस यहाँ पर नहीं रखा गया। तो ये कुछ माइनर मिस्टेक्स थी जिनको बाद में ठीक किया गया और एक नई टेबल बनाई गई जिसको बोलते हैं हम
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह से हमारे सामने आती है, ठीक है। यहाँ आप फर्स्ट में देख रहे हो हाइड्रोजन को सेपरेट रखा हुआ है। देन ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं एल्कली मेटल्स, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड रो है ग्रुप में, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, ये अर्थ मेटल्स हैं। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ऑरेंज कलर में शो हो रहे हैं ये सभी हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ओके। देन ब्लू कलर में जो शो हो रहे हैं दीज आर कोल्ड पुअर मेटल्स। नॉन मेटल्स में बाकी के रेस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर पुअर मेटल्स इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो रेड कलर में शो हो रही हैं दीज आर द नोबल गैसेस, क्लियर। और नीचे जो दिखाए हैं दीज आर रेयर अर्थ मेटल्स हैं। इनके बारे में आप अगली कक्षाओं में डिटेल से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी तक हम जब भी अरेंजमेंट कर रहे थे एटॉमिक मास के बेस पे हम उनको अरेंज कर रहे थे। पहली बार हम उनको एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल दैट इज हैविंग 7 हॉरिजॉन्टल रोज of elements that are called periods. So it means there are 7 periods in the periodic table and 18 vertical rows, horizontal 7 and vertical rows are 18 of the elements that are called groups, okay। अगर हम यहाँ देखें तो ये जो रोज हैं इनको बोलते हैं हम ग्रुप्स, और जो लेफ्ट टू राइट जा रही हैं इनको बोलते हैं हम पीरियड्स, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम पीरियड्स के बारे में। देयर आर 7 पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स। यहाँ देखें फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, 2 ही एलिमेंट है। उसके बाद सेकंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड की अगर हम बात करें तो 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये 8 एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड ग्रुप में हैं। थर्ड ग्रुप में भी 8 एलिमेंट्स ही होंगे, ये थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप में भी कितने हैं 8 एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये थर्ड ग्रुप में है, थर्ड पीरियड में आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पीरियड में देर आर 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ में 18। ये इस तरह से पूछता नहीं है एग्जाम के एक्चुअली, तो इनको हम रख देते हैं। इसके बाद 14 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिनको सेपरेटली रखा गया है, वो कहलाते हैं लेंथेनॉइड्स। और 40 सम अदर एलिमेंट्स दीज आर कोल्ड एक्टिनाइड्स। व्हाट आर दीज, यू विल गेट दीज इन सेपरेट क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस। इनके बारे में जानकारी अब अगली क्लासेस में आपको मिलेगी। इसके बाद बात करें हम ग्रुप्स की, तो जो वर्टिकल रोज थी उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। सो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, और इन टोटल 18 में भी 9 मेन ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8 तक, ओके। और 0 ग्रुप जो है रखा गया है जो कि नोबल गैसेस के लिए रखा गया है। द ग्रुप्स 1 to 7 हैज़ 2 सब ग्रुप्स दैट आर कॉल्ड सब ग्रुप A एंड सब ग्रुप B। ग्रुप 8 हैज़ 3 rows ऑफ एलिमेंट्स एंड ग्रुप 0 हैज़ ओनली 1 row ऑफ एलिमेंट। अगर हम देखें द A सब ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पे देखें जो A वाले ग्रुप हैं, A जितने भी A वाले ग्रुप हैं इनको नॉर्मल एलिमेंट्स के कैटेगरी में हम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं B ग्रुप में, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो B ग्रुप में जितने भी हैं ये वाले, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। नाउ ग्रुप 1 दैट इज फर्स्ट A आर कोल्ड एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 17 इज कोल्ड हैलोजन, ग्रुप 18 इज ए नोबल गैस ग्रुप, ओके। ये इनके बारे में कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस थी, इंफॉर्मेशंस थी। इन ए ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ध्यान रखना, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आप जाएंगे तो जो लास्ट ग्रुप होगा, लास्ट जो शेल होगा, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे
वो सेम होंगे ऊपर से नीचे जाने में। ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले 1 रखेंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 3 विल हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर एक पीरियड की बात करें तो ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल रहेंगे, ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी उनकी वो रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें सेकंड पीरियड में, इन ए पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 8 फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट एंड द नंबर ऑफ सेल्स इज द सेम। देखो जब लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मूव इंक्रीज होते चले जाएंगे और वैलेंस, इनको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 दिखाया है, बेरियम में ये लास्ट वाले जो 2 हैं यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यही यहाँ पे देखो यही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाले होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ सेल की बात करें तो नंबर ऑफ सेल सेम रहेंगे, 2 ही हैं सभी में, है ना, कौन कौन से, K और L, ये 2 ही सेल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें हम ग्रुप की तो इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द सेम, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा बट द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा और पोटेशियम में भी एक ही रहेगा, लेकिन इनमें शेल, नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 शेल है, यहाँ पे 2 शेल हैं, यहाँ 3 हैं और पोटेशियम में 4 शेल हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स अप टू डाउन, ऊपर से नीचे अगर आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल नंबर सेम रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी जो है फर्स्ट में इंक्रीज होती है 1 2 3 4 एंड देन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, 3 2 1 0 इस तरह से। तो एक पीरियड की अगर हम बात करें तो वैलेंसी जो है पहले इंक्रीज होती है और उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। बट इनके ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके बाद आ जाती है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात करें तो एक पीरियड में एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीज होता है। क्यों होता है डिक्रीज, क्योंकि उसमें देखो बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड सो द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। जब प्रोटॉन बढ़ते हैं तो उसका अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो इंक्रीज होता चला जाता है, इसलिए एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिथियम की बात हम करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ 5 हैं। नंबर प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इन अदर हैंड अगर हम ग्रुप की बात करें, द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। क्यों बढ़ रहा है ये, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये हमने यहाँ पे भी देखा, देखो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये देखिए नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो भाई साइज बढ़ना ही है। देखिए नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, पहले 1 सेल है तो इसका साइज ये रहेगा, फिर 2 सेल आएंगे तो 1 सेल एक के बाहर की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है साइज क्या है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर अब इसी एक और अगर शेल आता है, इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे साइज भी इंक्रीज होता चला जाता है। ग्रुप के अंदर लेफ्ट टू राइट जब ऊपर से नीचे आप आते हैं, अप टू डाउन जब आप आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता है, पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की। तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो इन ये पीरियड, अगर एक पीरियड की बात करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो जाती हैं।
क्योंकि ये हमने देखा है, देखो सिंपल सी बात समझ के रखो आप, लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये मेटल्स हैं, ये अर्थन मेटल्स है ना, वो जो भी हैं ट्रांजिशन मेटल हो चाहे अर्थन मेटल हो उनको जो जाने दी, बट ये मेटल्स हैं। और राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल्स। तो आप इतना याद रखें, नॉन मेटल। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटल्स की तरफ हम जाएंगे, इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज गेटिंग डिक्रीजेज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो कम होती चली जाती हैं। और ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। नीचे की तरफ जब जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं। अब अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जस्ट अपोजिट टू द मेटेलिक प्रॉपर्टीज होंगी। अगर मेटेलिक प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, है ना। एक को याद करने से दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, इसको ध्यान समझना। इन ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप में भी मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो रही हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, ठीक है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती चली जाती हैं, डिक्रीज होती चली जाती हैं, ठीक है। सो यही था इस चैप्टर में। आई होप मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपको अगर इस चैप्टर में से कुछ और चीज़ें डिटेल में समझनी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये एक ही वीडियो में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है, इसलिए हो सकता है जल्दी में कुछ चीज़ें छूटी हों। अगर कोई चीज़ छूटी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय